हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम ग्राफ टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टी सोल्व। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कैसे है? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ऐसे है कि इसमें हमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा पुराने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करे थे, जो कि है हैज पाथ एंड प्रिंट ऑल पाथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या वो क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं करे हैं तो आप पहले जाइए, उसको सॉल्व करिए और उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करे हैं, अगर आपको उन क्वेश्चंस का कुछ आइडिया नहीं है तो आप ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ज़रूर फंसोगे। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज आप पैप कोडिंग के पोर्टल पे जाके सीधा वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलो, बिना समय गए गवाए आज के क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के साथ हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है। तो अगर मैं पुराने क्वेश्चन की बात करूं तो पुराने क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन करा था प्रिंट ऑल पाथ्स। उस क्वेश्चन में हमने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक अपने जितने भी पाथ्स थे वो सारे प्रिंट करे थे। ये क्वेश्चन उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट ऐसे है कि हमें पिछली बार तो हमने सारे पाथ प्रिंट कर दिए थे, बट इस बार हमें कुछ पर्टिकुलर पाथ्स प्रिंट करने हैं जो कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछली बार जो थे हमें वेट्स मिले थे, मतलब दो वर्टेक्स के बीच में, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, वो हमें पिछली बार भी मिले थे और इस बार भी मिले हैं। तो इस बार भी हमारा ग्राफ कुछ वैसा ही है। इस बार हमें वर्टेक्स मिले हैं और उनके दो वर्टेक्स के बीच में ट्रेवल करने का हमें कॉस्ट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे है कि हमें कुछ वैल्यूज बता रखी है। जैसे हमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट पाथ यानी एक सोर्स हमें जो गिवन है उससे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करके सबसे कम खर्चा आता है, कौन सा पाथ फॉलो करके जो सबसे कम खर्चा आता है, हमें उस पाथ को प्रिंट करना है उसके खर्चे के साथ। सिमिलरली लार्जेस्ट पाथ, इस बार लार्जेस्ट पाथ ये नहीं है कि हमें कितने वर्टिसेस और कितने नोड्स को हमने विजिट करा। लार्जेस्ट पाथ वो है कि कौन से पाथ को फॉलो करके हमारा जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, मतलब एक वैल्यू दे रखी इन्होंने, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है कि क्राइटेरिया हमें एक वैल्यू दी है और हमें उसका सील और फ्लोर बताना है। अब आपने जरूर 10वीं 12वीं नहीं तो हाँ 8वीं 10वीं में कभी ना कभी सील और फ्लोर पे वर्क किया होगा मैथ्स में, जहां पर सील का मतलब होता है जो भी हमें गिवन वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, चाहे वो कोई भी हो। या हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखे हैं, हमें कोई वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि इससे सील क्या होगा, तो उसका जस्ट बड़ी वैल्यू, जस्ट उस वैल्यू जो प्रोवाइडेड वैल्यू उससे जस्ट बड़ी वैल्यू। सिमिलरली अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर क्या होता है, उस वैल्यू से जस्ट छोटी वैल्यू। अरे सील और फ्लोर को ऐसे समझ लो ना, जैसे हमारी छत होती है और नीचे जमीन होती है, तो सील और फ्लोर यानी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू और उससे जस्ट छोटी वैल्यू। ठीक है। तो अब हमें एक वैल्यू दे रखी है जो देर में भी अ पॉसिबिलिटी की वो जो वैल्यू गिवन है वो ग्राफ में हो या नहीं भी हो, मतलब ग्राफ में सब वेट्स का सम में एग्जिस्ट करे या ना करे, बट हमें उस वैल्यू से जस्ट जिस भी पाथ ट्रेवर्सल का वेट उससे जस्ट बड़ा निकलता है, हमें उस पूरे पाथ को प्रिंट करना है। सिमिलरली जिस भी पाथ का जो वेट्स हैं उस ट्रेवर्सल के दौरान कम निकलता है उस वैल्यू से, हमें उसको प्रिंट करना है। तो ये हो गई तीसरी पोजीशन, मतलब तीसरे पार्ट की बात। अब आते चौथे पार्ट की बात। एक वैल्यू गिवन है हमें इसमें के। अब वो के क्या कहती है? के कहती है कि जितने भी तुमने हमें वो दिए ग्राफ के ट्रेवर्सल्स दिए हैं, अब उसमें से मुझे केथ लार्जेस्ट पाथ को निकाल के दो। अब केथ लार्जेस्ट यानी लगा लो हमने चार रास्ते ढूंढे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में, या लगा ले किसी आदमी ने, किसी बच्चे ने स्कूल से घर जाने के लिए चार रास्ते ढूंढ रखे। अब उसने देखा कि पहले रास्ते में इसको लगते हैं 5 मिनट, दूसरे में लगते हैं 10, तीसरे में 15, चौथे में 20। तो अगर उससे कोई पूछता है कि तुम वो बताओ सेकंड लार्जेस्ट टाइम तुम्हारा कहाँ कौन से रास्ते पे लगता है, तो वो क्या बोलेगा कि लास्ट सेकंड से सेकंड, यानी जिसमें 15 मिनट लग रहे हैं उसको घर पहुंचने में, तो वो उसके लिए केथ लार्जेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो हमें भी यही करना है। इसमें सारे पाथ्स हमारे पास हैं, हर पाथ के ट्रेवर्सल का हमारे पास टाइम सॉरी वेट है, खर्चा है, तो हमें केथ लार्जेस्ट फ्रॉम द एंड हमें बताना है इस क्वेश्चन। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सीधा सॉल्यूशन पर आएंगे तो देर में भी ये पॉसिबिलिटी कि आप कंसेप्ट नहीं बना पाओगे। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट बनाने के लिए आपको पिछले क्वेश्चन आने चाहिए, तो आपने वो नहीं करे तो पहले वो सोल्व करके आओ। और अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो सीधा सॉल्यूशन पर चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो
सीधा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसका कुछ ऐसा सा ग्राफ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके जितने भी पॉसिबल पाथ हम निकाल सकते हैं पहले वो पाथ लिख लेते हैं along with the weight of the traversal, ठीक है। अगर मैं अब पहला पाथ लिखता हूँ कि मैंने क्या लिया, 0 3, ओके 0 3 4 और 6, ठीक है। मैंने कहा मैं इस रास्ते को सबसे छोटा मतलब 4 नोड्स पर 4 वर्टिसेस को ट्रैवल करते हुए मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। 0 मेरा सोर्स है, 6 मेरी डेस्टिनेशन है, 0 3 4 6 मैं तो डेस्टिनेशन पहुंच गया। अब यहाँ तक पहुंचने का मेरा खर्चा कितना है, वो है 50। कैसे, 40 + 2 + 8 हो गए 50। अब बात करते हैं दूसरे ट्रैवर्सल की, यानी दूसरे पाथ की। इसमें इस ग्राफ में दूसरा पाथ क्या हो सकता है, दूसरा ग्राफ पाथ में लिखता हूँ 0 3 4 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। अब मैंने कहा दूसरा पाथ भी कुछ नहीं है, मैंने यहां से ट्रेवल किया 0 3 4, इस बार 5 को विजिट कर लिया और 6 पे पहुंच गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रुको इसको थोड़ा ढंग से ले देता हूँ, तो इनके बीच में कोमा डाल देते हैं। और मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसके साथ इसका वेट तो बताओ। तो इसने कहा ठीक है, इसका वेट है 48। कैसे, 40 + 2 + 3 + 3 48। अब बात करते हैं तीसरे पाथ की, यानी इस ग्राफ के ट्रेवर्सल का थर्ड पाथ पाथ होगा 0 3 2 5 और 6, ठीक है। और इसके वेट की बात करें तो इसका वेट आता है 58। अब 58 कैसे आ रहा है, 0 3 2 5 6, 40 0 3 2, 40 10 5 और 5 से 6 3, तो इनका वेट आ गया 58। अभी मैं इनको थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे, ये सारे सारे पाथ एक ही साथ नजर आए आपको, ठीक है। सारे पाथ हम एक के बाद एक ही साथ लिखेंगे। तो 0 3 2 5 6 आपको दिख चुका है। तो अब अगले पाथ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमने 0 3 2 5 6 को ले लिया है, 0 3 2 5 6, 0 3 2 4 6। अब ये वाला पाथ देखते हैं, 0 3 2 5 4 6 एक्चुअली, 0 3 2 5 4 और 6। अब इसके कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका कोस्ट निकल के आता है 66। जैसे 0 3 2 50 55, 5 4 6, 55 में 11 और प्लस कर दें, ठीक है, तो बन गया 66। अब अगले पाथ की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो बनता है 0 1 0 1 2 3 4 और 5 और 6। यहाँ पे भी एक कोमा है, मतलब हाइफन है। और 0 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6, और इसका जो है वो है कॉस्ट है 38, यानी 38 रुपये मेरा खर्चा आएगा यदि मैं इस पास पे ट्रेवल करूँगा। मैं इसको हटा के यहाँ से इधर ले जाता ताकि मेरे पास स्पेस ही स्पेस रहे लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अब हमने 5 पाथ लिख लिए, अब छठे पाथ की तरफ चलते हैं, जो कि है 0 1 2 5 और 6। 0 1 2 5 और 6 यानी सीधा तरीका, सबसे सीधा पाथ, और इसका कॉस्ट आएगा 28, ठीक है। अब लास्ट पाथ और लिख लेते हैं, जो है 0 1 2 5 4 और 6, और इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 36। तो हमने अब तक ट्रेवर्स करके सारे के सारे पाथ लिख लिए, एक बार देख लेते हैं सारे पाथ कैसे हैं। 0 3 4 6 यानी 0 3 4 6, तो यानी जब मैं 0 3 4 6 वर्टेक्स को विजिट करूंगा, मैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ, और मेरा जो खर्चा आएगा उन सभी पाथ्स को विजिट करते हुए, सभी वर्टेक्सेस को विजिट करते हुए, मेरा खर्चा आएगा 50 का, ठीक है। सिमिलरली मैंने 0 3 4 5 6 लिखा, 0 3 4, इस बार 5 को विजिट किया, 6 को किया, तो इस बार खर्चा आया 48 का, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि हमें सबसे पहले वो पाथ बताना है जिसमें सबसे कम खर्चा है। सबसे कम खर्चा इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे को ये वाला पाथ विजिट करते हुए आ रहा है, और ये वाला पाथ अगर मैं देखूं तो 0 1 2 5 6 यानी 0 1 2 5 और 6 जो सबसे शॉर्ट मैंने लिया। तो इस ये मेरा आया आंसर। तो मैं क्या करूंगा, इसको चुपचाप प्रिंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यही हमारी नीड है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है कि सबसे ज्यादा खर्चा आना चाहिए हमारे ट्रेवर्सल के टाइम पे। तो दूसरे अगर हम वेट्स के बेसिस पे डिसाइड करें तो दूसरे सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है 0 3 2 5 4 6 में, यानी 0 3 2 5 4 6 इस वाले पाथ में। तो अब क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट लेकर और इसको प्रिंट कर देंगे कि सबसे ज्यादा खर्चा ये करने में आ रहा है भाई, ठीक है। अब हम 2 पाथ प्रिंट कर चुके हैं, तीसरा पाथ था
क्राइटेरिया वाला। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया के वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमें क्राइटेरिया के वैल्यू गिवन है 30। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए कि हमें क्राइटेरिया दे रखा है 30। अब क्राइटेरिया क्राइटेरिया हमने देखा कि भाई ये तो किसी भी पाथ में बनता नहीं है, मतलब कोई भी पाथ की वैल्यू 30 के इक्वल नहीं आ रही। और मैंने पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं कि क्राइटेरिया जो वैल्यू है वो हमारे पाथ्स के सम में बने ना बने, पर इसका हमें सील और फ्लोर ढूंढना है। इसका सील और फ्लोर कैसे ढूंढेंगे? सील होता है इससे जस्ट बड़ा, फ्लोर होता है इससे जस्ट छोटा। तो 30 से जस्ट बड़ा जो कि है 36। ठीक है, 0 1 2 5 और 6, यानी 0 1 2 5 4 और 6। तो इस वाले पाथ को हम पूरा प्रिंट कर देंगे और इसका वेट बता देंगे। तो ये हो गया हमारी सील की वैल्यू यानी छत की वैल्यू। अब बात आती है जमीन की वैल्यू, डेट इज द फ्लोर। फ्लोर होता है 30 से जस्ट छोटा, तो 30 से जस्ट छोटा तो हमारे पास एक ही निकल के आ रहा है जो है 28 या 28, और यही हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी था। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी 0 1 2 5 6। अब जो ये हमने यहाँ से 4 पाथ प्रिंट कर दिए, जो पांचवा बचता है वो है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मतलब के यानी कि हमें केथ, अब के वैल्यू जो बचती है इसका मतलब कि हमें केथ नंबर का नोड चाहिए, यानी केथ लार्जेस्ट नोड चाहिए, नोड नहीं एक्चुअली वेट चाहिए। तो अब के की वैल्यू भी हम देख लेते हैं कि हमारी के की वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। के की वैल्यू है 4। ठीक है, तो चलो के की वैल्यू है 4। तो हमारा सबसे छोटा पाथ कौन सा है? सबसे छोटा है भाई 28। 28 से बड़ा है 36, 36 से बड़ा है 38, और 38 से बड़ा है 48। हम क्या करेंगे, 48 वाले को प्रिंट कर देंगे क्योंकि के की वैल्यू 4 और फोर्थ नंबर की जो हमारी पाथ बनता है वो है 48 ये। ठीक है, हमें इन 5 चीजें प्रिंट करनी है। तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है। तो अब हम कोड इसमें सेम रहेगा क्योंकि आपको देखकर पता चल चुका होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे प्रिंट और पाथ कर रहे थे उसी तरह इस बार भी हम हर पाथ पे ट्रेवर्स करने की कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे हर पाथ को विजिट करने की, सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स को मेंटेन रखेंगे। जो है कि मैं अभी कौन से पाथ को विजिट कर रहा हूँ उसका अपना एक कॉपी में, यानी हम कहेंगे एक वेरिएबल में हम नोट करते जाएंगे कि मैंने इससे बात कर ली, इस पाथ से बात कर ली, या मैं इस पाथ पे विजिट कर चुका हूँ। उन सभी को मेंटेन करेंगे, प्लस कि अब तक मेरा कितना खर्चा हो चुका है, कि यहाँ तक आया मेरा कितना खर्चा हुआ, ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, उसको 2 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर जब बात आएगी कि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं या सोर्स से डेस्टिनेशन पर जब हम पहुंच चुके हैं, तो हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे और उन कंडीशंस के बेसिस पर हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम बिना समय गवाए सीधा अपने एडिटर पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पैप कोडिंग के पोर्टल पर कोड करेंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि सोर्स ले रखा है, डेस्टिनेशन ले रखा है, क्राइटेरिया के, ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पर हैंडल कर रखे हैं। हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमें यहाँ पर अपना कोड लिखना है। तो हमें मल्टी सोल्वर एक फंक्शन बनाकर दिया है जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ग्राफ दे रखा है, भाई जिस पे ट्रैवर्सल करना है अगर वही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें ग्राफ दे रखा है, एक सोर्स दे रखा है, एक डेस्टिनेशन दे रखा है कि हमें कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंचना है, एक विजिटेड बूलियन एरे दे रखा है। अब हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि विजिटेड बूलियन एरे की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप वो वीडियो जाओ और देख कर आए। अब क्राइटेरिया दे रखा है कि हमें किस पर्टिकुलर वैल्यू का सील चाहिए और फ्लोर चाहिए। सिमिलरली के दे रखा है कि हमें केथ नंबर का लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। अब प्रिंट सो फार, सॉरी पाथ सो फार एंड वेट सो फार, हमें 2 वेरिएबल्स भी दे रखे हैं। अब पाथ सो फार क्या है? पाथ सो फार वो है कि अब तक मैं किस किस नोड से बात कर चुका हूँ, उन सभी का नाम मैंने पाथ सो फार में स्टोर कर लिया। अब वेट सो फार बताता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वहां तक पहुंचने के लिए मेरा कितना खर्चा आया, उनको मैं वेट सो फार में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होगा कि हमें ये सारे कौन कौन से ये जो दे रखे हैं पैरामीटर्स, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और हर पैरामीटर क्या दर्शाता है। तो सीधा कोड लिखते हैं। मैं सेम कोड लिखूंगा जो मैंने पिछले में क्वेश्चंस में लिखा है, तो पहले वही लिख लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे। तो सबसे पहला था कि अगर मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूँ, ठीक है, अगर मेरा वर्टेक्स डेस्टिनेशन वर्टेक्स है तो मैं यहाँ कुछ काम करता हूँ। सो हियर आई विल डू
some work. I don't know what I will do, but I know that I need to do some work here. ठीक है, तो हम काम करेंगे वो बाद में करेंगे। उसके बाद क्या होता था कि अगर मैं किसी ऐसे वर्टेक्स पर पहुंचा हूं जो विजिटेड मतलब जो डेस्टिनेशन नहीं है, तो मेरा सबसे दूसरा काम होता था कि सबसे पहले जाते ही उसको मार्क कर दो, ताकि मैं एक ट्रेवर्सल के दौरान उस पर कभी ना आऊं। ठीक है, उसको विजिटेड मार्क कैसे करते थे, अपने विजिटेड एरिया में गए, सोर्स पोजीशन पे उसमें ट्रू लिख दिया कि हाँ भाई इससे तो मैं बात कर चुका हूँ, इसके पास तो आना ही नहीं वापस। फिर क्या होता था, उससे बात करते ही उसके सारे नेबर्स पे हम आइट्रेट करना शुरू करते थे। तो आइट्रेशन का कोड लिख देते हैं, फॉर एज ग्राफ ऑफ सोर्स। ठीक है, अब क्या होता था, उसके नेबर्स पर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे उसके नेबर पे। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम सीधा उसके घर ही चले जाएंगे, उसको अपना डेस्टिनेशन मानकर। उससे हम पूछेंगे नहीं भाई कि तू है या नहीं है, सीधा उसके घर पहुंच जाए। तो चलो पहले उसके घर पहुंचते हैं, रिकर्सिवली कॉल लगाएंगे मल्टी सोल्वर। सबसे पहले अपने पैरामीटर्स पास करते हैं, सही 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 बिल्कुल। पहला ग्राफ होगा, दूसरा एच डॉट नेबर होगा, क्योंकि हम नेबर पे ही तो विजिट कर रहे हैं, वही हमारा सोर्स रहेगा। डेस्टिनेशन भी होगा, विजिटेड वाला जो बुलियन वेक्टर है वो सेम रहेगा, विजिटेड, और क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा। बट पाथ तो फार में मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने ये देख लिया कि अब मैं जाऊंगा अपने नेबर के पास। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो हम भूल गए लिखना, कि हम सिर्फ सभी नेबर से बातचीत थोड़ी करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं नेबर्स के पास जाते हैं जिनके पास जिनसे हमने अभी तक बातचीत नहीं करी। मतलब अगर हमने एक वर्टेक्स है उससे हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है और उसने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता कि डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम बार बार उसके पास जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम हर वर्टेक्स को एक बार मौका देते हैं एक ट्रेवर्सल के दौरान। तो यानी हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर हमने आज तक बात करी है या नहीं करी। इसका मतलब एज डॉट नेबर विजिटेड में वो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम रिकर्सिवली कॉल लगाते हैं। सबसे पहले ग्राफ पास किया, एज डॉट नेबर पास किया, डेस्टिनेशन पास करा, विजिटेड पास करा, क्राइटेरिया पास करा, पाथ्स ऑफ फार। अब पाथ्स ऑफ फार में जिसके पास हम बात करने जा रहे हैं उसको अपने पाथ में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ऐड करने के लिए पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग एज डॉट नेबर। सिमिलरली अब वहां तक पहुंचने का मतलब वहां पे जाने का मेरे पास कितना खर्चा आएगा, मुझे इसको भी अपने कहीं पर स्टोर करके रखना है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं कि हम ये कैसे स्टोर करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वेट्स ऑफ फार जो अब तक हमने वेट अब तक जितना हमारा खर्चा हुआ उसमें एच डॉट वेट डाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं तो अब हम उस पर वर्क करते हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, जिनको हमें मैनिपुलेट करना है। पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन आएगी कि मुझे सबसे छोटा पाथ चाहिए। मैं सबसे छोटे पाथ को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा पाथ जो होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे छोटा पाथ उन सभी पाथ्स में सबसे छोटा होगा जो हमने विजिट करें अब तक। यानी ये सारे पाथ हमने विजिट कर लिए, इनमें सबसे छोटा पाथ होगा 28। तो यानी जो भी पाथ हम विजिट करने जा रहे हैं उसमें हम चेक कर लेंगे कि वो अब तक के सबसे छोटे पाथ में से है या नहीं है, कि उससे भी छोटा पाथ हम विजिट कर सकते हैं। अगर हम उससे छोटा पाथ विजिट कर सकते हैं या हमने किया है तो हम सबसे छोटे पाथ को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कोड में, द सोर्स इक्वल्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब अगर ऐसा केस आता है तो हम चेक करेंगे कि वेट सो फार, कि अब तक का जो वेट है, यानी जो मैं ट्रेवर्सल कर रहा हूँ करंटली, जो मैं ट्रेवर्सल कर रहा हूँ वो स्मॉलेस्ट पाथ वेट से अगर छोटा निकलता है तो मैं अरे स्मॉलेस्ट पाथ वेट को अपडेट करूंगा, किससे, वेट सो फार से, और एस पाथ को भी अपडेट कर दूंगा। यानी स्मॉलेस्ट पाथ मेरा बन जाएगा अब पाथ सो फार, यानी जो मैं अभी अभी रास्ता कवर करके आ रहा हूँ, जो रास्ता मैंने तय किया अभी अभी, अगर वही सबसे छोटा है तो उसको अपडेट तो करना पड़ेगा ना। सिमिलरली मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई कि जो रास्ता मैंने तय करा अगर वही सबसे बड़ा निकला तो, यानी अब तक मैं कोई बीच का रास्ता अपने अंदर स्टोर किए बैठा था, पर सबसे बड़ा रास्ता रास्ता जो मैंने ट्रैवल करा वो तो अभी करा है। तो इसलिए अगर वेट्स ऑफ फार ग्रेटर देन निकले एल पाथ वेट के, ठीक है,
अगर वेट सो फार ग्रेटर देन निकले एल पाथ वेट के, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एल पाथ वेट को अपडेट कर दूंगा वेट सो फार से, और सॉरी एल पाथ वेट कहाँ चला गया भाई, ऊपर ये रहा। एल पाथ वेट को हम अपडेट कर देंगे वेट सो फार से, और हमारा एल पाथ जो है वो बन जाएगा, एल पाथ जो है वो बन जाएगा पाथ सो फार। ठीक है, चलो हमने दो चीजें बहुत अच्छे से निकाल ली। बात करते हैं तीसरी चीज की, जो है ठीक है, जो है कि हमें सील और फ्लोर निकालना ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज द क्राइटेरिया। अब अगर मैं बात करूं कि सील वैल्यू जो होती है वो क्राइटेरिया के बाद की सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब आप कहोगे कि सील तो बड़ी वैल्यू होती है कि हमें तो बड़ा निकालना है, और आप कह रहे हो कि छोटी होती है। छोटी इन द सेंस कि रुको, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास वैल्यूज हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे क्राइटेरिया की वैल्यू है 4, और आप बताओ कि 4 का जो सील होगा वो क्या होगा, तो 4 का सील इज नथिंग बट द 5, वी नो दैट, ओके, इट इज नथिंग न्यू फॉर अस। बट जो 5 आंसर निकल कर आया, जो सील निकल कर आया, वो 4 के बाद की वैल्यूज जो कि थी 5 6 7, अगर मैं 7 और 8 भी यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ, तो ये जो फ्लोर जो क्राइटेरिया के बाद की वैल्यूज हैं 5 6 7 8, उनमें सबसे छोटी वैल्यू तो है। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे सील की, वो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। छोटी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, वो छोटी वैल्यू वहां होनी चाहिए बीट्सो मतलब क्राइटेरिया के बाद की सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। यानी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम सिर्फ उन वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं जहां पर हमारा क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है। यानी इफ weight so far is greater than criteria, if weight so far is greater than criteria, अगर हम क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं और हमारा जो weight so far है, जो weight so far है वो छोटा आया है हमारे सी पाथ वेट से, यानी सील पाथ के वेट से हमारा छोटा आया है, मतलब हमारे पास जितने भी पाथ बचते हैं क्राइटेरिया के बाद, उनमें सबसे छोटा पाथ है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। सी पाथ वेट हमारा अपडेट हो जाएगा किससे, वेट सो फार से, और सी पाथ बन जाएगा हमारा पाथ सो फार। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लोर वैल्यू की, ठीक है, फ्लोर वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। कहोगे जैसे आपने सील के लिए बोला कि सबसे छोटी वैल्यू होती है, ऐसे फ्लोर के लिए बोल दिया सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब फ्लोर वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू किस में होती है, फ्लोर वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू उन वैल्यूज में होती है जो क्राइटेरिया से छोटे होते हैं। अब 1 2 3 4 हमारा क्राइटेरिया था 4, और 4 से छोटी वैल्यूज है 1 2 3, तो अगर मैं 4 के फ्लोर की बात करूं तो वो आंसर आएगा 3, और अगर मैं फ्लोर से छोटी वैल्यूज की बात करूं तो हमारे पास बचती है 1 2 3, तो 3 बची हुई वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम ही तो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेट सो फार हमारा छोटा होना चाहिए क्राइटेरिया, यानी हम सिर्फ उन वैल्यूज पे चेक करें जहां पर हम क्राइटेरिया से पीछे की तरफ है, यानी हम छोटी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। और हमारा जो वेट सो फार है, ओके, हमारा जो वेट सो फार है, तो हम यहाँ पे सील की बात हो चुकी है, अब हम फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो वेट सो फार है वो बड़ा है किससे, फ्लोर के पास से, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं बड़ी वैल्यू, वो बड़ा है फ्लोर पाथ वेट से। अगर ऐसा आता है तो फ्लोर पाथ वेट हम इसको अपडेट कर देंगे किससे, वेट सो फार से, और एफ पाथ को भी अपडेट कर दें पाथ सो फार से। ठीक है, अब हमने 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम, मैक्सिमम, सील और फ्लोर। अब एक चीज और बचती है, वो है kth लार्जेस्ट। अब kth लार्जेस्ट के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था और एक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, जो था प्रायोरिटी क्यू। अगर आपने प्रायोरिटी क्यू नहीं देखी है कि वो कैसे वर्क करती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो देख कर आओ, क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, बट हाँ बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करती है। प्रायोरिटी क्यू में कुछ भी डेटा डाल दें, लगा लिया हमने 10 वैल्यूज डाल दी, 100, 1000, 1000, 10,000, 10 लाख, कुछ भी वैल्यूज डाल दी, पर जब हम रिमूव करने की बात आती है, यानी हमने किसी भी ऑर्डर में डेटा डाला, हमने रिवर्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा डाल दिया, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, सॉर्टेड ऑर्डर में, कुछ कैसे भी रैंडमली हमने डेटा डाल दिया, बट जब रिमूव करने की बात आती है
तो हमें प्रायोरिटी क्यू सबसे मिनिमम वैल्यू देती है। ठीक है, अब समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि हमने यहाँ पर ये कर लेते हैं, हमने अज्यूम करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटी क्यू है, इसमें हमने डेटा डाला 10, 15, 25, 5,000। ठीक है, और एक और लेते हैं 2500। ठीक है, अगर हम रिमूव करें तो प्रायोरिटी को सबसे छोटी वैल्यू देगी, यानी सबसे पहले हमें देगी 10, फिर देगी 15, फिर देगी 25, फिर देगी 2500, फिर देगी 5,000। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप जाकर प्रायोरिटी क्यू की वीडियो देखें। बाकी बेसिक आइडिया इसका यही होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में अपनी वैल्यूज डालते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारा इफ पी डॉट साइज इज ग्रेटर देन लेस देन है, और फिर रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे सबसे पहले। तो पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है, उसका नाम दिया p, और p डॉट फर्स्ट हमने कर दिया p डॉट फर्स्ट, और p डॉट फर्स्ट विल बी नथिंग बट पाथ सो फार। ठीक है, अभी तक ओके, पाथ सो फार। ठीक है, p डॉट फर्स्ट है, अच्छा इंटीजर है ना, तो पहले वेट सो फार आएगा, वेट सो फार, एंड p डॉट सेकेंड, सेकेंड हमारा है पाथ सो फार। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने पी क्यू प्रायोरिटी क्यू में, पी क्यू डॉट ऐड पेयर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे अगर पी क्यू डॉट साइज, पी क्यू का साइज बड़ा होता है के से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पी क्यू डॉट पॉप करते जाएंगे। ठीक है, पी क्यू को हम पॉप करते जा रहे हैं, और इससे हमारा कोड लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम चेक करते हैं कि चेक, अब इसको रन करके देखते हैं सीधा। ठीक है, अगर कोई एरर आई तो वहीं पे हम रिजोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक एरर आई है, इसको देखते हैं, एफ पाथ, ओके हमने गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे लिखते हुए, एफ पाथ वेट, लाइन नंबर 60 में यहाँ पे पाथ की जगह हमने पाथ की स्पेलिंग गलत लिख दी। बोर एरर देखते हैं कुछ आए तो, अदरवाइज आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, एरर हो गया पी क्यू डॉट एड पी। ओके, तो अच्छा ठीक है, यहाँ से हमसे गलती हो गई। ऐड फंक्शन प्रायोरिटी क्यों में नहीं होता, ये जावा में होता है, हम सी प्लस में कोड करें तो यहाँ पुश फंक्शन होता है। ठीक है, वो भी हमसे गलती हो गई थी। तो इसलिए कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि ये कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर हमसे इस फंक्शन का नाम में भी मिस्टेक हो चुकी है, मल्टी सोल्वर, तो उसको भी ठीक कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। देखो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है लिखने में, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमने रिजोल्व कर लिया और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ गया, ये मैटर करता है। और हमने एक कंसेप्ट सीख लिया, कंसेप्ट एक्चुअली हमने पिछली वीडियोस का ही अपनाया है, हमने सिर्फ उस पर वर्क करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आई होगी, तो इसलिए सबसे बढ़िया वही रहेगा कि आप जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन इनफैक्ट खुद से ट्राई करें, वीडियो बाद में ही देखें। और अगर आपको प्रायोरिटी क्यू समझनी है तो आप प्रायोरिटी क्यू की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपको ये वीडियो ऐसी और देखनी है और क्वेश्चंस की ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के हिट लाइक बटन दबाइए और शेयर करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सबमिट, यार बहुत टाइम ले रहा है ये तो, जल्दी जल्दी सबमिट हो जाए, अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर ले। और ये पास हो चुके हैं, तो अब ऐसे ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे